तो जैसे हम सब लोग जानते हैं कि जो हमारा सन है और जो हमारा अर्थ है वो एक सोलर सिस्टम का पार्ट है, और ये जो सोलर सिस्टम है ये हमारा मिल्की वे गैलेक्सी का एक पार्ट है। और ऐसे सिर्फ एक गैलेक्सी नहीं है, मिल्की वे जैसे हमारे यूनिवर्स में बहुत सारे गैलेक्सी है। अगर बात करो तो वो बिलियंस और ट्रिलियंस में भी हो सकते हैं, और उनमें जो प्लैनेट्स और स्टार्स है वो भी ट्रिलियंस में है। ठीक है, और ये सारी गैलेक्सीज को मिलकर जो बनता है उसे हम लोग कहते हैं हमारा सबसे बड़ा यूनिवर्स। ठीक है, और यूनिवर्स के बियॉन्ड क्या है, ये जो साइज हम कंपेयर करते हैं ये साइज है हमारी ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स की। पर इस ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स के बियॉन्ड क्या चीज़ है। ठीक है, तो बात करें तो ऐसा साइंटिस्ट प्रेडिक्ट करते हैं कि ऐसा एक यूनिवर्स नहीं है, ऐसे बहुत सारे यूनिवर्स हो सकते हैं। हम जो रहते हैं वो एक यूनिवर्स है, बट पॉसिबिलिटी है कि हमारे जैसे बहुत सारे यूनिवर्स हो सकते हैं, और इन सब लोगों को हम लोग बोलते हैं मल्टीवर्स। मल्टीवर्स यानी बहुत सारे हमारे जैसे ही यूनिवर्स। अब इतने बड़े यूनिवर्स को इमेजिन करना काफ़ी डिफिकल्ट है, तो इसे हम एक एग्जाम्पल की तरफ समझते हैं। हमें ये तो पता है कि अर्थ के अराउंड मून रिवॉल्व करता है। अर्थ और मून का जो डिस्टेंस होता है वो है 3,84,000 किलोमीटर्स में, राइट। ये इतना बड़ा है कि यहाँ पे इनके बीच में 30 अर्थ फिट हो सकते हैं। अब इमेजिन कीजिए कि आप कार लेके निकल रहे हैं फ्रॉम अर्थ टू मून। ठीक है, ये जो डिस्टेंस है 3,84,000 आपको कार से कवर अप करना है। कार की जो स्पीड होगी वो होगी 100 किलोमीटर पर आवर। तो कितना टाइम हमें लगेगा अर्थ से मून तक जाने के लिए? हमें लगेगा लगभग 160 डेज, अगर हम लोग एक कांस्टेंट स्पीड जो कि है 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रैवल करें। अब कार से ट्रैवल करना तो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, इसलिए हम लोग चलिए कार को रिप्लेस करते हैं एरोप्लेन से। ठीक है, अगर एरोप्लेन की स्पीड मैं बढ़ा के कर देता हूँ 1000 किलोमीटर पर आवर, कार के कंपैरिजन में इसकी स्पीड में 10 गुना ज़्यादा कर देता हूँ, तब भी हमें कितना दिन लगेगा? डिस्टेंस तो उतना ही रहने वाला है 3,84,000। अगर हम लोग एरोप्लेन से ट्रैवल करें मून तक तो हमें लगेगा लगभग 16 डेज। अब मार्स और अर्थ के बीच का जो डिस्टेंस है वो है 5.46 करोड़ किलोमीटर्स, राइट। ये बहुत बड़ा डिस्टेंस है, 5.46 करोड़ किलोमीटर्स। और अगर इस डिस्टेंस को हम लोग प्लेन से कवर अप करने की कोशिश करें, जो कि चल रहा है लगभग 1000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, तो हमें मार्स तक पहुंचने के लिए लगेंगे लगभग 6.2 ईयर्स, राइट। ठीक है, तो 6.2 ईयर्स से काफ़ी बड़ा समय होता है। अब चलिए थोड़ा और दूर जाते हैं। मान के चलिए अभी हमें अर्थ से मून तक सीधा फ्लाइट से ट्रैवल करना है। अब अर्थ और मून का जो डिस्टेंस है वो होता है लगभग 14.96 करोड़ किलोमीटर्स, राइट, जो अर्थ और मार्स से 3 गुना ज़्यादा है, राइट। 14.96 करोड़ किलोमीटर्स। इस डिस्टेंस को हम लोग कहते हैं 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। ठीक है, साइंटिफिक में साइंटिफिक लैंग्वेज में इसे कहा जाता है 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट एक डिस्टेंस है जिसकी वैल्यू होती है 4.96 करोड़, और इसे माना जाता है अर्थ और सन के बीच का डिस्टेंस, राइट। अब अर्थ टू सन जाने में कितना टाइम लगेगा, इसकी कैलकुलेशंस करने के लिए मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ। कमेंट सेक्शन में आप लिख के बताइए कि अगर मैं एरोप्लेन लेके चल रहा हूँ 1000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, तो मुझे सन तक पहुँचने में कितना समय लगेगा। जो डिस्टेंस है अर्थ और सन के बीच वो होता है 14.96 करोड़ किलोमीटर्स। अब हम लोग बात करते हैं सोलर सिस्टम की सबसे लास्ट प्लैनेट की, जो है हमारा नेपच्यून। नेपच्यून और अर्थ में जो डिस्टेंस होता है वो होता है 4.3 बिलियन किलोमीटर्स। अब ये डिस्टेंस इतना ज़्यादा बड़ा है कि अगर आप फिर से वही एरोप्लेन निकले जिसकी स्पीड है 1000 किलोमीटर पर आवर, तो आपको यहाँ पे पहुँचते पहुँचते लग जाएंगे लगभग 490 ईयर्स। इससे आप आइडिया लगा सकते हैं कि अर्थ टू अगर आपको लास्ट प्लैनेट तक पहुँचना है, जो कि हमारा नेपच्यून है, तो कितना समय हमें लगेगा? लगभग 500 ईयर्स हमें लगेंगे सिर्फ सोलर सिस्टम को क्रॉस करने के लिए। तो इससे आप इमेजिन कर सकते हैं कितना बड़ा हमारा सोलर सिस्टम है। और यही नहीं, हमें थोड़ा और आगे बढ़ना। अब हमारे सोलर सिस्टम से सबसे नज़दीक जो स्टार है जो बिल्कुल सन की तरह है, उसका नाम है अल्फा सेंटोरी। और अल्फा सेंटोरी और अर्थ का जो डिस्टेंस है वो है लगभग 413 लाख करोड़ किलोमीटर। ये बहुत ज़्यादा बड़ा डिस्टेंस होता है। अब हम लोग थोड़ा और यूनिवर्स में आगे बढ़ते हैं। बात करते हैं एक बहुत बड़े स्टार की जिसका नाम है बीटलजूस, राइट। बीटलजूस एक ऐसा स्टार है जो सन के कंपैरिजन में 1 लाख टाइम्स ज़्यादा ब्राइटर है। और अगर इनकी साइज़ की बात करें तो ये सन से लगभग 700 टाइम्स बड़ा है इन डायमीटर। तो काफ़ी बड़ा स्टार है ये, वन ऑफ द लार्जेस्ट स्टार इन आवर एंटायर यूनिवर्स। तो इसे इमेजिन करने के लिए मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। इमेजिन कीजिए कि अर्थ पे जितने भी ह्यूमंस हैं, ठीक है, उन सब का डिस्टेंस अगर हम लोग कलेक्टिवली कंबाइन कर लें, ठीक है, मान के चलते कि अगर आप लाइफ ऑन एन एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी 40 to 50 ईयर्स, 60 ईयर्स कुछ भी पकड़ लीजिए, और एक पर्सन अपनी पूरी लाइफ टाइम में जितना डिस्टेंस कवर करता है उस डिस्टेंस को कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। और इन सब का जितने भी हमारे पास ह्यूमंस हैं उन सबको हम लोग क्या करेंगे, सबके डिस्टेंसेस को ऐड करेंगे। और अगर हम लोग
ये सारे डिस्टेंस लाइन बाय लाइन अगर लगा दें तब जाके हम लोग बीटलजूस तक पहुँचेंगे। तो जैसे कि हम लोगों ने देख लिया कि यूनिवर्स काफ़ी बड़ा है और ये जो डिस्टेंसेस है ये मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करना काफ़ी डिफिकल्ट है, इसलिए हम लोगों ने एक नई कंसेप्ट निकाली जिसका नाम है लाइट ईयर। ठीक है, तो लाइट ईयर समझने से पहले हम लोग समझने की कोशिश करते हैं व्हाट इज मीन बाय लाइट टाइम। लाइट टाइम की डेफिनेशन क्या है? इट इज अ डिस्टेंस लाइट ट्रैवल्स विद इन अ स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम। तो एक पर्टिकुलर टाइम में लाइट कितना डिस्टेंस ट्रैवल करता है। अब ये जो यूनिट है लाइट टाइम हो गया, लाइट ईयर हो गया, ये डिस्टेंस का यूनिट है। बहुत लोग इसे कंफ्यूज करते हैं टाइम के साथ, बट ये टाइम का यूनिट नहीं, भले इसमें ईयर लिखा हो या फिर मिनट। जो लाइट टाइम ये जो यूनिट है ये डिस्टेंस का यूनिट है, ना कि इससे हम लोग कोई टाइम मेजर करने वाले हैं। अब लाइट की जो स्पीड होती है वैक्यूम में वो होती है 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, यानी कि लाइट 1 सेकेंड में 3 लाख किलोमीटर डिस्टेंस कवर अप कर सकता है। तो इसी को आगे बढ़ा के हम लोगों ने डिफाइन किया है व्हाट इज मीन बाय 1 लाइट सेकेंड। बट अब 1 लाइट सेकेंड क्या है? 1 लाइट सेकेंड ऐसा डिस्टेंस जो लाइट ट्रैवल करता है इन 1 सेकेंड विच इज इक्वल टू 3 लाख किलोमीटर्स, राइट। तो 1 सेकेंड में लाइट कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा? 3 लाख किलोमीटर्स, उसे हम लोग कहेंगे 1 लाइट सेकेंड। वैसे हम लोग डिफाइन कर सकते हैं व्हाट इज मीन बाय 1 लाइट मिनट। अब 1 लाइट मिनट क्या होता है? लाइट 1 मिनट में कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेंगे उसे हम लोग कहते हैं 1 लाइट मिनट, विच इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 1.8 करोड़ किलोमीटर्स। अब लाइट को सन से अर्थ तक आने में कितना समय लगता है? वो लगता है लगभग 8 मिनट्स 20 सेकेंड्स। ठीक है, तो लाइट अगर जा रहा है 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड की स्पीड से, तब भी उसको अर्थ तक पहुंचने के लिए कितना समय लगेगा? 8 मिनट्स 20 सेकेंड। अब चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं व्हाट इज मीन बाय लाइट ईयर। आपको नाम से तो पता चल गया होगा, जैसे हम लोगों ने डिस्कस किया व्हाट इज मीन बाय लाइट टाइम, उसके बाद डिस्कस किया व्हाट इज मीन बाय लाइट सेकेंड, और उसके बाद डिस्कस किया व्हाट इज मीन बाय लाइट मिनट। अब लाइट ईयर को किस तरीके से हम लोग डिफाइन कर सकते हैं? लाइट ईयर इज अ डिस्टेंस दैट लाइट ट्रैवल्स इन 1 ईयर इन अ वैक्यूम। और ये जो डिस्टेंस आता है वो आता है लगभग 9 ट्रिलियन किलोमीटर्स। ठीक है, तो ये काफ़ी ज़्यादा बड़ा होता है, 9 ट्रिलियन किलोमीटर्स। इतने बड़े डिस्टेंस को हम लोग कहते हैं लाइट ईयर्स। अब इसे थोड़ा और अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं हम लोग। अब जैसे कि हम लोगों ने देख लिया कि अर्थ और सन के बीच में जो डिस्टेंस है इन टर्म्स ऑफ लाइट मिनट वो होता है 8.20 लाइट मिनट्स। ठीक है, वैसे ही प्रॉक्सिमा सेंटोरी और अर्थ के बीच में जो डिस्टेंस होता है वो होता है लगभग 4.24 लाइट ईयर्स। ये डिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। हम लोगों ने ऑलरेडी देख चुके हैं कि 1 लाइट ईयर यानी होता है हमारा 9 ट्रिलियन किलोमीटर्स। तो अगर हम लोग डिस्टेंस को कंपेयर करें अर्थ से लेके प्रॉक्सिमा सेंटोरी, तो 1 लाइट ईयर को हमें 4 से मल्टीप्लाई करना होगा, तब हमारा जो डिस्टेंस आएगा वो होगा 4.24 लाइट ईयर्स, यानी कि लगभग वो हो जाएगा यूनिवर्स के लाइफ से लगभग 6 गुना ज़्यादा। तो अगर हम लोग पूरे हमारे मिल्की वे गैलेक्सी की साइज़ के बारे में बात करें तो एंड टू एंड इसकी जो साइज़ है वो लगभग होती है हमारी 1 लाख लाइट ईयर्स बड़ा। याद रखना कि एक लाइट ईयर होता है हमारा 9 ट्रिलियन किलोमीटर्स, और इसको अगर हम लोग 1 लाख से मल्टीप्लाई करेंगे तो उतनी बड़ी हमारी गैलेक्सी है। और यूनिवर्स में सिर्फ हमारी एक ही गैलेक्सी नहीं है, हम और हमारे मिल्की वे के नज़दीक एक गैलेक्सी जिसका नाम है एंड्रोमेडा गैलेक्सी। और अगर डिस्टेंस की बात करें तो एंड्रोमेडा गैलेक्सी हमारे मिल्की वे गैलेक्सी से लगभग 2.5 मिलियन लाइट ईयर्स दूर है। और हमारे पूरे यूनिवर्स में सिर्फ ये 2 ही गैलेक्सीज नहीं है, हमारे पूरे यूनिवर्स में बिलियंस ऑफ गैलेक्सीज है और इनमें ट्रिलियंस ऑफ स्टार्स और प्लैनेट्स हैं। इतने ज़्यादा स्टार्स और प्लैनेट्स हैं कि अगर अब पूरे अर्थ की सैंड भी इकट्ठा कर ले और उसमें से ग्रेन्स भी काउंट करें तो हमारे स्टार्स और प्लैनेट्स उन ग्रेन्स से भी ज़्यादा हो गए। और लास्ट में अगर हम लोग बात करें कि पूरी यूनिवर्स की साइज़ कितनी है, ठीक है, अगर यूनिवर्स के सेंटर में हम लोग अर्थ को पकड़ते तो उसकी जो विड्थ होगी वो होगी लगभग 46.2 बिलियन लाइट ईयर्स। और अगर पूरे यूनिवर्स की विड्थ के बारे में या फिर डायमीटर के बारे में हम लोग अगर बात करें तो वो होती है लगभग 93 बिलियन लाइट ईयर्स इन डायमीटर। तो इससे आप इमेजिन कर सकते हैं कितना बड़ा हमारा यूनिवर्स है, 93 बिलियन लाइट ईयर्स। और ये सिर्फ यूनिवर्स की बात होगी, इसे हम लोग कहते हैं ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स। पर ऐसा माना जाता है कि सिर्फ ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स ही नहीं है, हमारे जैसे लाखों करोड़ों और यूनिवर्स हो सकते हैं। तो इससे आप लगा सकते हैं आइडिया कि कितना बड़ा हमारा यूनिवर्स है। अब जो वॉयेजर 1 है, जो अब तक सबसे दूर गया हुआ स्पेसक्राफ्ट है ह्यूमैनिटी का, तो उसकी जो स्पीड है 17 किलोमीटर पर सेकेंड। अगर इस स्पीड से भी वो ट्रैवल करे तो प्रॉक्सिमा सेंटोरी या फिर अल्फा सेंटोरी जो हमारे सोलर सिस्टम के नज़दीक जो स्टार है, वहाँ तक पहुँचने के लिए भी उसे लग जाएगी लगभग 70,000 साल, 70,000 ईयर्स, राइट। उसकी स्पीड है 17 किलोमीटर पर सेकेंड। इतनी फास्ट स्पीड होने के बाद भी उसे 70,000 ईयर्स लगेंगे सिर्फ वहाँ तक पहुँचने।